हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि मेरे सभी प्यारे साथी मस्त स्वस्थ जानदार और जबरदस्त होंगे। मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे इस प्यारे से इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि क्लास 10th के वृत्त चैप्टर यानी अध्याय 10 के वृत्त चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 9 को और इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखिए, इसके पहले वाले जितने वीडियो है हम टॉपिक बाई टॉपिक सब चीज एकदम क्लियर करते आ रहे हैं। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमें आज करना है। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारे पास वृत्त चैप्टर का है कि कह रहा है क्वेश्चन कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो देखिए, ओ केंद्र का हमारा एक वृत्त है और एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है, इसमें समांतर भी है और स्पर्श रेखा भी है। समांतर भी और स्पर्श रेखा भी है। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी और एक्स वाई। यहाँ पर हमारा बिंदु क्या है, सी है। और क्या है, बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी और एक्स वाई। ए बी यानी बिंदु सी पर स्पर्श रेखा हमारा ए बी है। एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर। तो एक्स वाई को ए और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, यानी यहाँ पर इसको प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो हमें सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री। हमें ये सिद्ध करना है। तो अब ये सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ रचना करेंगे। रचना किस प्रकार करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, केंद्र O को बाह्य बिंदु C से मिला देते हैं। ये हमारा C का पॉइंट हो गया। तो यहाँ अगर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे रचना में, आप चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं, दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है। देखिए, आपको क्वेश्चन जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें क्वेश्चन ही निकला है, इसलिए क्वेश्चन के आधार पर ही दिया है, सिद्ध करना है, लिखना है। अब उसके बाद अगर आप रचना लिखेंगे तो रचना में क्या लिखेंगे, वृत्त के केंद्र O को बाह्य बिंदु C, वृत्त के केंद्र को O को स्पर्श बिंदु C से मिलाया। वृत्त के केंद्र O को स्पर्श बिंदु C से मिलाया। अब हम क्या करते हैं, केंद्र O को C से मिला देते हैं। तो देखिए, O को C से मिला दिए। अब हमें दो यहाँ पर कोण प्राप्त होगा, एक ये कोण होगा, एक ये इधर होगा, एक फिर उसके बाद इधर होगा और ये इधर होगा, यानी 4 कोण प्राप्त होते हैं। तो हम इस कोण का नाम 1 दे देते हैं, 2, इसका 3 और इसका 4। नाम देने से क्या होगा, आसानी हो जाएगा कि आप इसे POA न बोल कर डायरेक्ट कोण A बोल लेते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम इस त्रिभुज को POA और उसके बाद COA, इसको क्या करेंगे, हम समरूप सिद्ध कर लेंगे। इन दोनों को समरूप सिद्ध कर लेंगे, यानी कि हमारा कोण 1 कोण 2 के बराबर हो जाएगा। जब समरूप नहीं, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। सर्वांगसम यानी कि इसको उठाकर इस पे हम बैठा दें। अब उसके बाद हम इसको COB और QOB को अगर सिद्ध करेंगे तो वो भी इसी प्रकार से क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो कोण 3 भी कोण 4 के बराबर होगा। हमें इसे 90 डिग्री सिद्ध करना है, तो इसलिए हम इसे ऐसे करेंगे। अब देखिए, अगर हम इसे कर दें तो कैसे होता है, लिखेंगे यहाँ पर हल में क्या हम लिखेंगे, लिखते हैं हम यहाँ पर कि कोण त्रिभुज POA तथा त्रिभुज, उसके बाद कौन सा त्रिभुज है, COA में हम यहाँ से POA लिए और यहाँ से COA ले लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को सिद्ध करते हैं। तो देखिए, सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमारे पास 3 नियम है, भुजा कोण भुजा, भुजा भुजा भुजा, या फिर कोण कोण कोण, यानी ये सब हमारे नियम है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम देखते हैं दोनों बराबर क्या है। तो देखिए, OP बराबर होगा OC के, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये देखिए, इसकी त्रिज्या क्या बराबर दिख रही है, तो इसे बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे OP बराबर होगा किसके, OC के। और कोई रीजन पूछे तो बता दीजिए कि क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। अब उसके बाद देखिए, हमारा यहाँ पर जो OA रेखा है, OA वो क्या है, दोनों में है। तो हमारा OA क्या होगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। OA बराबर होगा किसके, OA की, क्यों होगा भाई, ये दोनों में है, उभयनिष्ठ हो जाएगा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में। अब उसके बाद इसमें और क्या दिख रहा है, हम जानते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है।
तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, क्योंकि वृत्त स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितनी डिग्री कोण बनती है? केंद्र से स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसको हम लिखेंगे कि कोण APO बराबर हो किसके? कोण ACO के। कोण ACO बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। अब देखिए हमारी एक ये भुजा और एक ये भुजा और ये कोण, यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा एक SA नियम लग रहा है। तो उस नियमानुसार क्या होगा? हमारा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज क्या होगा? POA समरूप हो जाएगा। समरूप नहीं, सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम का चिन्ह ये होता है। समरूप आपके इसके पहले वाले चैप्टर में, यानी कि आपने त्रिभुज वाले चैप्टर में समरूप पढ़ा होगा। ये सर्वांगसम आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। तो त्रिभुज POA की क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COA के। अब जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोण होगा सर्वांगसम में, देखिए जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो इसके कोण भुजा सब क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे कोण एक क्या होगा? बराबर होगा किसके? कोण दो के। और ये कैसे होगा? CPCT से। अब उसके बाद क्या करेंगे? हम इसी प्रकार से लिख लेंगे। CPCT का मतलब होता है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, ये होता है CPCT का मतलब। ये हो गया। अब उसके बाद इसी प्रकार से अगर हम त्रिभुज इसमें जाए COB और QOB में, तो हमारा यहाँ पर कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 4 के। और ये भी हमारा हो जाएगा। इसका मतलब कोण 3 क्या होगा? कोण 4 के बराबर, और कोण 1 कोण 2 के बराबर है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? हम जानते हैं कि किसी भी सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है। तो कोई हमारा सरल रेखा है तो उसमें हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। किस पर? किसी सरल रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का ही कोण बनता है। तो हम लिखेंगे चूंकि PQ एक सरल रेखा है, PQ एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हम इन चारों कोणों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? कोण 1 कोण 2 के बराबर है और कोण 3 कोण 4 के बराबर है। तो हम कोण 2 के स्थान पर कोण 1 लिख सकते हैं, या कोण 1 के स्थान पर कोण 2 लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 के स्थान पर हम कोण 4 लिख सकते हैं। कोण 4 प्लस कोण 4 बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? यहाँ पर आप रीजन दे दीजिए। चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 है और कोण 3 बराबर कोण 4 है। ये हो गया हमारा रीजन। अब उसके बाद देखिए कोण 2 दो बार है, तो हम इसे लिखेंगे 2 कोण 2 प्लस कोण 4 दो बार है, तो 2 कोण 4 हो गया बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे? दोनों में 2 कॉमन है, तो हम 2 को क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम यहाँ पर √2 प्लस यहाँ पर कोण 2 प्लस कोण 4 बचेगा बराबर 180 डिग्री आ गया। अब 2 इधर देखिए गुणे में इस साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर क्या होगा? 180/2। और जब ये कटेगा एक कितना आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 90 डिग्री आ गया। अब आप इसमें देखिए यहाँ पर हम कोण 4 ना लेके क्या लेते हैं? कोण 3 ले लेते हैं, क्योंकि हमें इसके हिसाब से करना है 2 और 3 को। तो हम यहाँ पर भी कोण 3 लेंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे? कोण 3 लेंगे। तो इधर भी 3 आएगा, इधर भी हमारा 3 आएगा और इधर भी हमारा 3 आ गया। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये वाला और ये वाला हमें ये सिद्ध करना है कोण AOB बराबर 90 डिग्री, इसलिए हमने 2 और 3 को लिया है, 1 और 4 को क्या किया? हटा दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर तो देखिए कोण 2 और कोण 3 को लिए हैं, तो हम देख रहे हैं कोण 2 ये है और कोण 3 ये है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? कोण 2 क्या है? पहले लिख लीजिए। कोण 2 हमारे पास देखिए है AOC प्लस कोण 3 क्या है? तो कोण 3 है BOC। कोण BOC बराबर क्या है? 90 डिग्री। AOC और BOC 90 डिग्री है, यानी कि ये अगर ये दोनों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा? AOB प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण AOB बराबर में क्या आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है? AOC है, फिर उसके बाद BOC है, तो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें AOB प्राप्त हो जाएगा। और ये कितने डिग्री आ गया? 90 डिग्री आ गया। और ये हमें सिद्ध करना था और ये हमारे आंसर भी आ गया। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन हमारे पास था कि XY और X' Y' किसी वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं।
अब उसके बाद क्या था, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं तथा सी बिंदु पे ए बी स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु ये है। हमें सिद्ध करना था कि क्या है कि ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। हमने क्या किया, वृत्त के केंद्र को बाह्य स्पर्श बिंदु सी से मिला लिया, वो हमने किया। फिर उसके बाद हम इन दोनों त्रिभुज को क्या किए, इसको और इसको समरूप सिद्ध कर लिए हैं। और जब इसको हम समरूप सिद्ध कर लिए तो इसी प्रकार से हमारा ये भी समरूप सिद्ध हो जाएगा और ये कोण 1 कोण 2 के बराबर हो जाएगा, कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा। हम जानते हैं कि किसी भी सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। जैसे हमारे कोई सरल रेखा है और ये बिंदु है तो इस पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। ये हो गया, ये हम जानते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद देखिए हमने जोड़ दिया, देख रहे हैं कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 3 कोण 4 के बराबर है। तो हम कोण 4 के स्थान पर कोण 3 ले लिए और कोण 1 के स्थान पर कोण 2 ले लिए हैं। ये इसके बराबर तो हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो फिर इसके बाद हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 बराबर 180 आ गया। 2 को कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद इधर हम भाग कर दिए तो कट गया कितना, 90 डिग्री आ गया। यानी कि कोण ए ओ बी बराबर हमारा 90 डिग्री आ गया और हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से इसको देखिएगा। तो आइए अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण के समपूरक होता है। अब देखिए आपने इसे देखा, देखने में आपको लग रहा है बहुत बड़ा, बहुत कुछ बड़ा बोल रहा है, इसमें क्या क्या करना होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, एक एक पॉइंट को पकड़िए और अब बोला सिद्ध कीजिए कि ठीक है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, बाह्य बिंदु से, यानी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। हम क्या लेंगे, कोई वृत्त लेंगे, कोई वृत्त लेंगे और बोला है बाह्य बिंदु से, तो क्या करेंगे, हम बाह्य बिंदु लेंगे। हमने माना ये हमारा कोई बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ले लेते हैं। तो ये हमारी क्या है, 2 स्पर्श रेखा है और ये हमारे वृत्त का केंद्र हो गया। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर। अब केंद्र पर बोला तो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर, ये हो गया। फिर उसके बाद द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, आंतरिक कोण मतलब ये कोण हो गया, केंद्र वाला कोण है आंतरिक कोण, संपूरक होता है। अब आप समझ जाइए कि संपूरक का मतलब क्या होता है। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री और पूरक होता है, पूरक का मतलब 90 डिग्री होता है। अब इसमें क्या वाला है, संपूरक होता है, यानी कि हम इसको और इसको जोड़े तो जोड़ने पे हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इसको और इसको जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम इसका नामकरण कर देते हैं, इसे ओ, इसे ए, इसे बी और इसे पी मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें दिया क्या है कि ओ केंद्र वाले किसी वृत्त में बाह्य बिंदु पी है। अगर आपको दिया है मेरे केंद्र तो क्या लिखेंगे आप, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त में जिसका बाह्य बिंदु पी है और इसकी 2 स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी है। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, कोण ए पी बी लिखेंगे, कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के, क्योंकि हम जानते हैं संपूरक का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। ये हो गया। अब हम इसे हल करेंगे। अगर हम इसे हल करें तो इसे हम कैसे हल करेंगे, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है, लेकिन क्या है ना कि वो थोड़ा अलग था और ये थोड़ा अलग है। बस क्या करें, देखिए हमें इसको और इसको जोड़कर 180 डिग्री लाना है। तो हम जानते हैं कि हमारा क्या है, एक चतुर्भुज है, ये हमारा क्या है, एक चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 100, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। इसमें से हमें 2 कोण पता है, ये कोण और ये कोण, ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। हम जानते हैं कैसे होता है, प्रमेय 10.1 से। तो लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या है हमारे पास, ए ओ बी पी, ए ओ बी पी। हम देखिए यहाँ पर लिया ए ओ बी पी,
में। इसमें क्या होगा, हम इसके सारे कोड को जोड़ देंगे। तो आप यहाँ पर शायद बस कोड P लिखिए या फिर APB लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोड APB प्लस कोड APB फिर PBO कोड PBO प्लस क्या लिखेंगे कोड PAO कोड PAO। देखिए जो हम यहाँ पर PAO लिख रहे हैं इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोड OAP लिखिए या PAO लिखिए, बात क्या है एक ही है। अब उसके बाद हमारा क्या बचा, कोड AOB। कोड AOB जो हमारा मेन कोड होता है ना, वो बीच वाला जो होता है उसे हम मानते हैं। जैसे हम यहाँ पर PAO लिए हैं और यहाँ पर AOB लिए हैं, तो AOB मेन कोड हमारा कौन सा है, ये O वाला है। अब इन चारों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। अगर आपसे कोई रीजन पूछे तो आप बोल दीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब उसके बाद हमें देखिए किसका किसका मान पता है, PBO का मान 90 डिग्री, फिर PAO का मान 90 डिग्री। तो हम इसका मान रख देंगे कोड APB प्लस यहाँ पर 90 डिग्री प्लस यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर भी 90 डिग्री लेंगे प्लस। अब उसके बाद AOB का मान हमें नहीं पता है तो AOB को AOB लीजिए। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कोड APB और यहाँ पर कितना आ गया, 180 डिग्री प्लस क्या हो गया, कोड AOB बराबर कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमारे यहाँ पर ये 180 डिग्री इधर है, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे हम इसे कोड APB प्लस कोड AOB बराबर 360 माइनस 180। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आएगा, कोड APB प्लस कोड AOB बराबर 180 डिग्री। यानी जो हमें सिद्ध करना था वो देखिए हमारा आ गया, हमें जो सिद्ध करना था वो आ गया। क्या सिद्ध करना था, कोड APB प्लस कोड AOB बराबर 180 डिग्री, और वो देखिए यहाँ पर आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन हमारे पास है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण के संपूरक होता है। यानी इस कोण को और इस कोण को अगर हम जोड़े तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चतुर्भुज लेंगे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है। फिर उसके बाद इसका मान हमें पता है 90 डिग्री, वो रख लिया, और इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा कितना आ गया, 180 डिग्री। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी देखिए हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो इसको सिद्ध करने से पहले आपको समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के कुछ नियम को पता होना चाहिए। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या कहता है कि कोई ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। यानी अगर ये हमारा ABCD कोई चतुर्भुज है तो AB बराबर होगा CD के, और यहाँ पर AD बराबर होगा BC के। ये होते हैं हमारे समांतर चतुर्भुज। अब उसके बाद है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या कहता है, कोई ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। यहाँ पर देखिए सम का मतलब क्या होता है, बराबर, और चतुर्भुज यानी जिस चतुर मतलब चार और भुज मतलब भुजाएं, तो जिसकी चार भुजाएं बराबर उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज जिसकी दो भुजा आमने सामने भुजा क्या हो, बराबर हो। तो हम इसमें लिखेंगे दिया है में हम क्या लिखेंगे, हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया है। ऐसे आप लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे, एक ऐसे वृत्त बनाएंगे, फिर उसके चारों एक चतुर्भुज बनाएंगे, कौन सा, समचतुर्भुज बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको उसका नामकरण कर देना है। तो हमने ABCD चतुर्भुज का नाम कर दिया है, और इसके स्पर्श बिंदु का PQRS ऐसे नाम कर दिया है। तो लिखेंगे दिया है में क्या हमें दिया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD में
ABCD में AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के, तथा क्या है देखिए AB बराबर है CD के, उसके बाद हम AD बराबर BC, AD बराबर क्या है BC के, ये हमें दिया है। अब हमें सीधे क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है भाई देखो, अब क्या है सम चतुर्भुज सिद्ध करना है, यानी कि ABCD हमारा क्या है सम चतुर्भुज हो। यहाँ पर लिखेंगे ABCD चतुर्भुज, ABCD एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। और जब सम चतुर्भुज होगा इसका मतलब हमें कंडीशन क्या होना चाहिए कि AB बराबर होना चाहिए किसके, BC के, और BC बराबर होना चाहिए CD के, और CD बराबर होना चाहिए AD के। यहाँ पर आप AD लिखिए, DA लिखिए, CD लिखिए, DC लिखिए, BC लिखिए, CB लिखिए, AB लिखिए, BA लिखिए, बात क्या है एक ही है। क्या है बात, क्या है एक ही है। समझ में आ गया क्या होता है समांतर चतुर्भुज, यानी कोई ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजा बराबर हो। सम चतुर्भुज यानी कोई ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। अब हम उसके बाद हल करेंगे। तो देखिए हल करने के लिए हमें कुछ नियम बताना चाहिए। जैसे क्या है यहाँ पर AB बराबर CD के और AD बराबर BC के है। अब हम कुछ ऐसा कर दें कि हम सीधे AB को बराबर कर दे AD के, AB को बराबर कर दे AD के, या फिर यहाँ पर CD को बराबर कर दे CB को, CD को बराबर कर दे CB को या BC को। तो अगर ऐसा हो जाए तो हम कह सकते हैं कि जो चारों भुजाएं वो बराबर है। फिर से समझिएगा, देखिए कंफ्यूजन यही पर होगा। क्या होगा अगर हम इसको बराबर कर दे इसके, अगर हम यहाँ पर क्या कर दे CD बराबर अगर BC कर दे, सपोज कीजिए कि अगर हम क्या करें CD बराबर BC कर दे, तो हमारी चारों भुजाएं बराबर होगी। अब आप सोचेंगे कैसे, जैसे देखिए ये किसके बराबर, ये इसके बराबर है, ठीक क्लियर है। अब उसके बाद ये हमने किसके बराबर कर दिया, इसके बराबर कर दिया। अब ये है, ये हमारा इसके बराबर है, यानी कि ये हमारा इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हुआ है। तो हमने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, AB बराबर BC, AB बराबर BC लिखिए, या फिर AB बराबर CD लिखिए, बात क्या एक ही है। आप 2 बराबर 5 लिखिए या 5 बराबर 2 लिखिए, बात क्या है एक ही है, ठीक। तो हम यहाँ पर AB बराबर CD कर देंगे, ये इसके बराबर दिया है, और CD किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो CD किसके बराबर है, BC के बराबर है, तो AB भी क्या होगा, BC के बराबर होगा, ठीक है हो जाएगा। हमने इसको इसके बराबर कर दिया, इसको इसके बराबर कर दिया, और ये हमारे इसके बराबर दिया है। तो हम बस यहाँ पर ये क्या करें, AB को AD के बराबर करें या CD को BC के बराबर करें, ऐसे हम करेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले भी कर लिया है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 था आई थिंक, वो भी ऐसे ही था, बिल्कुल यही सेम प्रोसेस उसी का होगा। बस यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उसका एक स्टेप और कर देंगे। क्या करेंगे, उसका एक स्टेप और कर देंगे। तो हम जानते हैं प्रमेय 10.2 हमसे क्या करता है कि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। हम जानते हैं प्रमेय 10.2। अब यहाँ पर हम लिखते हैं भाई, हम जानते हैं प्रमेय 10.2 से क्या होता है, लिखेंगे प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.2 हमसे क्या करता है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो हम यहाँ पर DP को DS के बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो लिखेंगे DP बराबर क्या होगा, DS के, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ऐसे हमारा एक चार्ट तो बनेगा, चारों को समीकरण 1 2 3 4 करके मान लेंगे। अब उसके बाद हम CP को CQ के बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। CP को हम CQ के बराबर कर सकते हैं, समीकरण नंबर ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस BR को BQ के बराबर कर लेंगे। तो BR हमारा हो जाएगा किसके बराबर, BQ के बराबर हो जाएगा, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ऐसे ही हम AR को AS के बराबर कर लेंगे, AR को हम AS के बराबर कर लेंगे, और ये हो गया समीकरण नंबर 4। और ये कैसे हुआ है, प्रमेय 10.2 से। प्रमेय 10.2 अब आप फिर से सुन लीजिए। प्रमेय 10.2 हमसे कहता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त पर खींची, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यानी जितना बड़ा DS है उतना बड़ा DP होगा। अगर DS 2 सेंटीमीटर है तो DP भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। अब उसके बाद हम चारों समीकरण को जोड़ लेंगे। तो हम यहाँ पर करते हैं
लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो देखिए, जो हमारा LHS है LHS के साथ जुड़ेगा, जो RHS है RHS के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे DP प्लस CP प्लस BR प्लस CR बराबर क्या होगा, DS CQ BQ AS, DS CQ BQ AS। ये हो गया हमारा। इतना आप लोग को भी क्लियर है, बताइएगा। देखिए हमने क्या किया है, इधर का इधर जोड़ लिया, बराबर के इधर का इधर जोड़ लिया, बराबर के उधर का उधर जोड़ लिया, वो हमने कर दिया। अब उसके बाद देखिए जो DPCP है, DPCP किसके बराबर है, DC के बराबर है। अब उसके बाद क्या है, जो BRCR है AB के बराबर है। BRCR किसके बराबर है, AB के बराबर है। आप यहाँ पर DC लिखिए या फिर क्या लिखिए, CD लिखिए, बात क्या है, हमने यहाँ पर CD लिखा तो यहाँ पर भी CD ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, CD। अब उसके बाद हम AB कर लेंगे। अब उसके बाद क्या है, देखिए DS और AS, आप इसको लीजिए और इसको लीजिए। DS और AS किसके बराबर है, AD के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AD लेंगे। अब CQ BQ, तो देखिए CQ BQ किसके बराबर है, BC के बराबर है। ये हो गया। अब देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें हम बस उसमें हमें क्या करना था, बस इतना ही सिद्ध करना था। इतना सिद्ध करने के बाद आ गया तो हमारा आंसर। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 स्टेप और कर देंगे। जैसे देखिए हमारा यहाँ तो किया, CD किसके बराबर है, BC के बराबर है। CD किसके बराबर है, BC के बराबर है। और या फिर आप देखिए AB किसके बराबर है, AB CD के बराबर है। तो हम यहाँ पर CD के स्थान पर AB लिख सकते हैं, CD के स्थान पर ये देखिए, तो हम ये हम ऐसे करेंगे, हमारा आना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर ये देखिए AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो हम CD के स्थान पर AB लिख सकते हैं या फिर AB के स्थान पर CD लिख सकते हैं। तो हम चलिए AB के स्थान पर क्या लिखेंगे, CD लिखेंगे, CD प्लस CD। और वैसे इधर देखिए, AD के स्थान पर हम BC लिख सकते हैं और BC के स्थान पर AD लिख सकते हैं। तो AD के स्थान पर हम BC लिख सकते हैं, प्लस क्या होगा, ये BC होगा। 2 CD इधर है तो इसको जोड़ लेंगे, 2 CD बराबर क्या होगा, ये 2 BC। हमारा 2 इधर है, 2 इधर है, क्या होगा, कट जाएगा। या फिर इधर गुणे में इधर आए बटे में तो भी कट जाएगा। इसका मतलब CD बराबर क्या आ गया, BC आ गया। CD बराबर क्या आ गया, BC आ गया। तो हम देखिए हमने यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था, CD बराबर BC की। तो इसका मतलब हमारा जो AB होगा CD के बराबर है, CD किसके बराबर है, BC के बराबर है, BC AC के बराबर है, AD के बराबर है। यानी कुछ यूँ कहे कि जो चारों है आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये हम कर सकते हैं। और ये हमें सिद्ध करना था। देखिए आप ध्यान से देखिए, हमारा यही है, एकदम एक्यूरेट यही है। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो हम कर सकते हैं, क्या कहेंगे कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। जो हमें सिद्ध करना था हमारा एकदम आसानी से समझेगा आप लोग। कैसे एक बार देख लीजिए, हमें सिद्ध क्या करना था कि किसी वृत्त के परिगत का मतलब क्या होता है, चारों तरफ। समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, क्या हो, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, वो हमारा समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। यहाँ हो गया। तो हमें दिया क्या है, समांतर चतुर्भुज दिया है और समचतुर्भुज हमें सिद्ध करना है। हमने क्या किया, प्रमेय 10.2 लगाया है। प्रमेय 10.2 हमसे क्या करता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ऐसे करके हमने इसे 4 समीकरण बना लिया। फिर हमने क्या किया, 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर हमने जोड़ा है। तो LHS का LHS साइड, RHS का RHS साइड हमने जोड़ लिया। अब उसके बाद देखिए ये DP किसके बराबर है, CD के बराबर है, BR किसके बराबर है, AB के बराबर है। और ये DS AS किसके बराबर है, AD के बराबर है। और CQ BQ BC के बराबर है। हम जानते हैं कि CD किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो हम AB के स्थान पर CD लिख सकते हैं और AD के स्थान पर हम BC लिख सकते हैं। ये हमने देखा तो इधर 2 CD और उधर 2 BC आ गया जोड़ने के बाद।
इसका मतलब दो इधर के दो इधर के, तो हमने कट कर दिया। CD बराबर क्या आ गया, BC आ गया। तो हम लिखेंगे अतः ABCD क्या है, आपस में बराबर है। तो ये क्या हो गया, हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे थे ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखिए इसका एक और पार्ट आपको मिलेगा जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।